जय हिंद फ्रेंड। सो हम देखने वाले हैं अभी ये जो जीके की फर्स्ट क्लास आप लोगों को कल मिली है। आज हम लोग जीके की सेकेंड क्लास देखेंगे और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं इसमें अगर हम बात करें तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी जियोग्राफी से रिलेटेड हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जियोग्राफी से रहेंगे। इसमें हम अगर देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन जो जियोग्राफी के जितने क्वेश्चन हैं इसके कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को बताए गए हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिला है तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो अभी 2 क्लास हम प्रोवाइड कराए हैं वहां से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग आप कर चुके हैं तो केवल हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है इसमें अब ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं बट हम इसी समय एनसीईआरटी भी इसलिए कंप्लीट करा रहे हैं कि जो भी अगर कॉन्सेप्ट इसे सीखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। तो वहां से कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ये आप लोगों को डेली जैसे डे बाय डे चेंज होता रहेगा कि कभी हम कोई सब्जेक्ट जैसे हो सकता है पॉलिटी पढ़ाएं तो कभी हो सकता है इकोनॉमिक पढ़ाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसे शेड्यूल आपका अभी जल्द ही आप लोगों को 1 से 2 दिन में बता दिया जाएगा कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट की आपको जीके की क्लास मिलेगी। हमेशा टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी हमने टॉप 20 क्वेश्चन रखा है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो हिमालय के बारे में अगर आपको बताया जाए, ठीक है, तो ये कहाँ है हिमालय, तो ये हमारा प्यारा सा भारत देश है, ठीक है। और इस भारत देश में अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पर हिमालय है, ठीक है। और पहले स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो भारत यहाँ था नहीं। अब जब भारत यहाँ था नहीं तो फिर कैसे हमारे पास आया है, यहाँ पे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। और हिमालय का निर्माण अगर हम देखेंगे किस तरीके से हुआ है तो इसमें 2 प्लेटें थी और 2 प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। अब 2 प्लेटें जो हैं इनमें अगर हम बात करेंगे तो P1 P2 करके हम प्लेट देखते हैं और इसी के बिहेव पे देखते हैं कि कौन कौन सी प्लेटें टकराई हुई हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसको कहते हैं। तो नाम क्या दिया जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। और ये कौन कौन सी प्लेट थी अगर आपको हम बताना चाहें तो इसमें प्लेट एक रहेगी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, एक यूरेशियन प्लेट और दूसरी क्या है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक है यूरेशियन प्लेट। तो 2 प्लेटों के टकराने से क्या बना है, 2 प्लेटों के टकराने से हमारा हिमालय बना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी जितने क्वेश्चन है सब हिमालय से भी जुड़े हुए रहेंगे, करीब आपको 10 क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ठीक है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तभी कुछ से बच्चे ऑफलाइन में भी बैठे हुए हैं तो थोड़े से क्वेश्चन उनसे भी पूछे जाएंगे। क्लास 9th लेवल के स्टूडेंट हैं सब, तो इसमें क्योंकि ये क्लास 9th के सिलेबस में आता है तो कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं। अगर वे लोग भी और आप लोग कमेंट में करके जवाब दीजिएगा। यहाँ से अगर किसी को लगेगा तो वो भी जितने लोग हैं तो उनमें से भी अपना आंसर देते रहेंगे, ठीक है। तो बताना है जी, दूसरा क्वेश्चन है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन बताएगा हाथ ऊपर करके, बस कौन सा रहेगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हिमालय का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट है तो ये कैसे है और कहाँ है आपको बता दें कि ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेपाल में मिलेगा माउंट एवरेस्ट और 8,848 मीटर इसकी क्या है हाइट है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचा है 8,848 मीटर। नेपाल में इसको क्या नाम देते हैं तो नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा, ठीक है। सागर माथा के नाम से इसको जानते हैं नेपाल में। और इसी को हम लोग भारत में तो इसको माउंट एवरेस्ट नाम दिया जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट भारत में कहते हैं हम लोग, माउंट एवरेस्ट कहेंगे भारत में, नेपाल में सागर माथा कहेंगे।
और चाइना में भी इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो चाइना में नाम वगैरह जो रखे जाते हैं वो उन्हीं के बिहेव पे अपना मतलब वैसे रखे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से वो लोग अपना नाम रखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे माउंटेन का भी नाम रख दिए हैं। तो फिर इसका नाम क्या रख दिया गया है चाइना में, तो चोंगलुंगमा उसका नाम रखा गया है, और एक वही लोग ऐसे रखते हैं तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है। और क्या रीजन है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये लोग, जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि ये कोई भी एक पात्र आप ले लीजिए, कोई बर्तन है, ठीक है, कटोरी सब लोग देखे होंगे, तो इसमें क्या है एक पात्र है, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोग 5-6 चम्मच रखेंगे, नाम ऐसे रखते हैं, 5-6 चम्मच रखेंगे एक साथ, जमीन पे गिराएंगे, जैसी आवाज आएगी ना वैसे लोग अपने, जब कोई लड़का रहता है तो उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे नाम रखा गया है, तो इसीलिए इसका नाम चोंगलुंगमा रखा गया है। और ये अगर हमारे भारत का नाम होता जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो ऐसे ही कोई दूसरा नाम भी रखना होता तो हम लोग रख देते, तो ये लोग अपने से अपना नाम जो है चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन बेस्ड थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर जो आपके हो जाएंगे, यहाँ से आप ध्यान देंगे। कंचनजंगा, ठीक है, तो कंचनजंगा ये कहाँ है, ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। नंदा देवी कहाँ है, तो यूके में है, यूके मतलब उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। और अन्नपूर्णा अगर बात की जाए तो ये भी कहाँ है, ये भी नेपाल में, ठीक है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। थोड़ा सा स्लाइड हमने इसको कल भी बोला था आप लोगों से कि स्लाइड हम ऐसा प्रयास करेंगे कि केवल एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन रहे, बट अभी हमने इसको सेट नहीं किया, क्वेश्चन सभी बने हुए, बस इसके कलर अभी नहीं चेंज हुए हैं, और कलर के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड वगैरह का इशू है अभी, वो भी सही हो जाएगा, बस 1-2 दिन में वो सारी चीजें भी हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि नहीं निकलती है, ठीक है, अगर निकलती है बताया जाता तो ठीक था, नहीं निकलती है, इसमें से किसी को, अगर यहाँ पे किसी को आ रहा है इसमें से कि कौन सी नदी नहीं निकलेगी जो हिमालय से, नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें से देखिए गंगा जो नदी है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय ओरिजिन की नदियां हैं। इसमें से केवल एक ही नदी है, और वो कौन सी नदी है, तो महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक से, और अमरकंटक जो क्षेत्र है ये मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा मध्य भारत के क्षेत्र में, ठीक है, मध्य भारत के क्षेत्र में मिलेगा। जबकि गंगा कहां से निकलेगी, तो गंगा की अगर हम लोग बात करें तो गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, कलर एक मिनट हम चेंज करते हैं, ये निकलेगी गंगोत्री नाम का जो ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री से निकलेगी। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। और ब्रह्मपुत्र निकलेगी जो, ये कहां से निकलेगी, तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है, तिब्बत के पास से निकलती है। इसमें आप लोगों को हम मैपिंग में आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है इसका, तो मैपिंग की क्लास आप लोग देख सकते हैं। आगे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इस पे जो भी चीजें हैं हम बता देते हैं। ये ऐसा नहीं है आपको सोचना है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन बच्चे बड़े कमजोर हैं, इनको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी क्लास 9th लेवल के, हमने आपको बताया क्लास 9th लेवल के स्टूडेंट हैं, और इस समय ऑफलाइन था तो इनकी छुट्टी होने वाली थी, बट हमको लगा कि ठीक है बता देते हैं, साथ में ये लोग भी थोड़ी सी चीजें यहाँ पे जान लेंगे, फिर आप लोगों का भी इसी टाइम पे कंटेंट रेडी हो जाएगा, तो फिर हमको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला, देखिए हिमालय को ना हमने कई भागों में बांट दिया है, कौन कौन से भागों में बांटा है, तो हमने इसको बांट दिया है, सबसे पहले एक ऊपर वाला जो भाग रहता है
उसको नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ऊपर वाले भाग को क्या नाम देते हैं? ट्रांस हिमालय। फिर इसके बाद आता है कौन? महान हिमालय। तीसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय। अब लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि अगर हम मैप में देखना चाहें तो ये देखिए, पहली बात तो हमारे मैप को लगी है किसी की नजर। अब भाई ऑनलाइन लगी है, ऑफलाइन लगी है, ये हमको पता नहीं है। बस इसका हमको थोड़ा सा कल भी आप लोगों को बोले थे कि इसमें अब हम लोगों को क्या करना है कि नजर वजर इसका झरवाएंगे, फिर ये सही हो जाएगा। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे है ट्रांस हिमालय की ये श्रृंखलाएं हैं, और इसको कैसे याद रखेंगे? तो ट्रांस हिमालय की अलग अलग श्रृंखला होती है। ठीक है, लद्दाख जास्कर करके, लद्दाख जास्कर, काराकोरम और कैलाश ये होती है। इसके लिए ट्रिक वगैरह एक रहती है, और ट्रिक बड़ी अच्छी है, याद हो जाएगी आप लोगों को। कलेजा पार इस ट्रिक का नाम है। ठीक है, ट्रिक अच्छी है, बस इससे केवल याद रखना पड़ता है। और कैसे याद हम लोग रखेंगे? तो का से हो गया काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, और पार से पीर पंजाल आता है। एक कैलाश को यहाँ से जो रखा जाता है अलग है इसीलिए, और पीर पंजाल इधर आता है, तो एक साथ जो है ट्रिक में इसमें बैठाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा है महान हिमालय। इसके बाद एक कंटिन्यू श्रृंखला आएगी जो लगातार, उसका नाम हमने क्या रखा है? उसका नाम हमने रख दिया है भाई यहाँ पे महान हिमालय। ठीक है, यहां से लगातार जो आएगी इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? महान हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें कलर दिख नहीं रहा है आप लोगों को, एक मिनट। ठीक है, इसका कलर नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर। हम अभी इसको चेंज कर देते हैं। फिर भी ये आप लोगों को इतना तो मार्किंग दिख रही है कि हाँ यहाँ पर जो है हम लोग अगर देखना चाहें तो ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय एकदम कंटिन्यू होता है। ठीक है, इस पे अभी हम लोग चर्चा ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो सबसे हाइट पे कौन है? महान हिमालय है। इसकी एवरेज पीक कितनी होती है? लगभग 6000 मीटर। तो हर एक पर्वत की यहाँ पे क्या है? लेंथ होती है, उनकी ऊंचाई होती है। हाइट अगर हम करेंगे तो हाइट, ठीक है, लेंथ नहीं। इनकी हाइट जो है 6000 मीटर हमेशा होती है। ठीक है, इससे ही ऊंचे लगभग रहते हैं। औसत क्यों कहा जाता है औसतन? क्योंकि लगभग इससे ऊपर मिलेंगे आपको, इससे नीचे मिलेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो औसतन 6000 मीटर बताया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, अब मिटेगा नहीं। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्लाइड नहीं चेंज है, तो एक एक बार हमको जो है इसको लिखते हैं और फिर से मिटाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें बढ़ जाता है। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं साथ में, इसी वजह से टाइम थोड़ी सी ज्यादा आपकी चली जाती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी अभी हमने ऊपर बताया था, अभी हमने कॉन्सेप्ट एक ऊपर देखा था जिसमें नंदा देवी बताया था हमने उत्तराखंड में। ठीक है, तो यूके में है कौन? यूके में है जी नंदा देवी। अब नंदा देवी अकेले है नहीं, इसी के साथ कौन कौन है? तो नंदा देवी के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। अब नंदा देवी है तो देवी त्रिशूल उर्शूल लेके चलेंगी, तो देवी के साथ यहाँ नंदा देवी के साथ आ जाता है इसी में त्रिशूल भी। ठीक है, तो त्रिशूल भी इसी में एक श्रृंखला है। अब त्रिशूल आ गई है, देवी आ गए हैं, तो मंदिर आएगा, तो मंदिर यहीं पे बद्रीनाथ आ जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब यहीं आ जाएंगे, सबकी पूजा यहाँ होगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ सब चोटियां कहाँ मिलेंगी? सब मिल जाएंगी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी केवल और केवल कितने क्वेश्चन हुए हैं? 5 क्वेश्चन। सोचिए, 5 क्वेश्चन को करने में हमने काफी समय ले लिया है। तो अगर हमें लगेगा टाइम आपका सही हो जाएगा तो फिर अगर 20 मिनट के आसपास हो जाएगा तो फिर हम लोग 10 क्वेश्चन पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमको टारगेट जैसे 20 क्वेश्चन का है वैसे टाइम का भी टारगेट है। ठीक है, तो फिर 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी सी स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं, और जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन अभी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अब इसमें 6वें नंबर का क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? कौन सी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें से कोई बताएगा? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में है। ये सियाचिन के साथ साथ हमको याद रखना है कि सासायनी इसी में होता है। सासायनी ग्लेशियर यहीं पर है।
यहीं पर हमको और भी अगर ग्लेशियर की बात करें तो बालटूरा ग्लेशियर, ठीक है, बटूरा ग्लेशियर, ठीक। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये सब ग्लेशियर भी मिलते हैं, ससानी, बटूरा, बालटूरा, ये सब ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर मिल जाते हैं। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, यानी बर्फ से बनी हुई नदियां, उसको हम लोग नाम देंगे ग्लेशियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई, और कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये अगर हम लोग बात करें तो आपको हमने माउंट एवरेस्ट का अभी बता दिया था, और माउंट एवरेस्ट का बता दिया है, तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि इसकी कितनी हाइट रहने वाली है। कंचनजंगा कौन सा? 8,586 मीटर। तो 8,586 मीटर कंचनजंगा की हाइट है। कंचनजंगा को हमने क्या बताया है? तो कंचनजंगा हमने सिक्किम में बताया है, ठीक है, ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट नहीं है, जो कि 8,848 हम माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और सिक्किम में स्थित है कौन? कंचनजंगा। सिक्किम भारत का हिस्सा है, नेपाल एक दूसरा देश है, इसलिए हम नेपाल को नहीं कहेंगे। मतलब नेपाल में जो आती है माउंट एवरेस्ट, उसको हम अपने यहाँ तो बताएंगे नहीं। हमारे यहाँ की सबसे हाईएस्ट कौन है? तो वो आ जाएगी कंचनजंगा। इसी के साथ एक केटू पे कई बार आता है, केटू जिसको काराकोरम कहते हैं, गॉडविन अस्टिन भी कहते हैं। इसको माना जाता है कि ये सबसे हाइट पे है, लेकिन इसको इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि इस पे अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि पाकिस्तान हम लोगों से मतलब जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है उसको कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ का नहीं है अभी, लेकिन कहना चाहिए कि हमारे यहाँ का ही है। अब अभी इस समय नहीं है तो फिर बाद में हम उससे छीन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पड़ोसी उसको बाद में समझा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा था, हमने ले लिया है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, वो तो हम लोग उनसे अपना लड़ाई वड़ाई करके लेते रहेंगे, अभी वो समय नहीं आया है, समय आएगा तो फिर हम लोग उनसे ले लेंगे। अभी वो बेचारा पा गया है तो बड़ा उड़ता है, और हमको कहना क्या है कि अभी आपका समय है तो उड़ लीजिए, हमारा समय आएगा तो हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है, ठीक है, कौन सा दर्रा है जो हिमालय में स्थित नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा दर्रा है जो स्थित नहीं है? तो बोमडीला, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोमडीला जो होना चाहिए, ए है कहाँ? तो ए रहता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ए मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश में है इसलिए हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है, हिमालय का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि हिमालय में जो हिमालय की श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश तक गई नहीं है, बट वहाँ है, बहुत सारे हैं, डफला है, मिरी है, अभोर है, मिसमी है, ये सारी पहाड़ियां वहाँ हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी मिलेंगे, हम लोग दोजो पास मिलेगा, दीपू दर्रा मिलेगा, तो ये जो है इसमें से हिमालय के पास नहीं मिलता है, उधर का पार्ट मिलता है हम लोगों को। फिर गंगा नदी का उद्गम स्थल अभी बताया गया था, ऊपर भी मतलब क्वेश्चन में मिला था, तो कौन हो जाएगा? गंगोत्री है, बहुत ही सिंपल है, गंगोत्री जो है यहाँ पे रहेगा। इसमें गंगा नदी के बारे में अभी एक कॉन्सेप्ट की क्लास आप लोगों को कुछ दिनों में मिलेगी, और इतने डिटेल में गंगा नदी के बारे में बताया जाएगा कि शायद ही आप लोगों को कहीं और ये चीजें देखने को मिले, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? तो हिमालय के क्षेत्र में दून को क्या कहते हैं? तो दून को यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं घाटी, ठीक है ना। तो घाटी कहते हैं, घाटी का मतलब ऐसा समझिए कि शिवालिक के बाद जब ये मध्य हिमालय, यहाँ मध्य हिमालय आ गया, ये नीचे शिवालिक आ गया, तो यहाँ से जो नदियां आती हैं यहाँ शिवालिक के पास रुक जाती हैं, और रुकने के बाद यहाँ पे क्या करती हैं कि पानी जमा हो जाता है, और इसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? इसी को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है, ये सब उसके नाम पड़े हैं। तो ये इसी के आधार पे नाम दिए गए हैं, क्योंकि वहां पे पानी वाला जो क्षेत्र आके इकट्ठा हो जाता है उसी को हम लोग दून कहते हैं, ठीक। बाकी यहाँ थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे हैं ऑफलाइन वाले, उनको इसलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम कभी भी ऐसी लैंग्वेज में इनको पढ़ाते नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है, वो एडजस्ट कर लेंगे। स्कूल तो जाने वाले बच्चे हैं, डेली स्कूल जाते नहीं हैं, और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं जाते हैं, ठीक है, तो घूमते हैं, मैच ज्यादा खेलते हैं।
तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि टॉप 10 को मतलब एक बार 10 को ही हमने सोचा था, फिर उसमें थोड़ा सा, अभी देखिए 20 मिनट का समय हो गया, ज्यादा समय ना लेते हुए हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के निक्षेप से हुआ है, तो कौन कौन सी नदियां हैं, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र यही ऐसी नदियां हैं जिनके वजह से, जैसे ये नदी आ गई है, हम एक नदी आप लोगों को अभी दिखा देते हैं, और ये नदी यहाँ से आती है, और ये नदी कौन है, सिंधु, तो इधर चली जाएगी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। इधर से कौन निकलेगी, तो गंगा आ जाएगी, इधर से घूम के आ जाती है कौन, तो इधर से आ जाती है घूम के ब्रह्मपुत्र। अब ये जो नदियां घूम के आती हैं, यही क्या करेंगी, ये साथ में अब जिधर से आ रही है कुछ मिट्टी वाला क्षेत्र भी लेके आएंगी, मिट्टी अवसाद लेके आएंगी। अब अवसाद लेके आएंगी तो जो खाली जगह रहेगी उसमें क्या करेंगी, पूरी तरह से भर देंगी। तो यही कहा जाता है कि निक्षेप लेके आने वाली कौन नदियां हैं, निक्षेप लेके आने वाली नदियां यहाँ पे कौन हो जाएंगी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो हिमालय में मिलती हैं। बाकी इसमें से जो जो नदियों की बात अभी की जा रही है, इनके बारे में अगर आप लोगों को हम बताएं, तो ये सभी जो नदियां हैं, जैसे इसमें कौन हो गई, यमुना। यमुना है तो उसी की सहायक, बट यहाँ नर्मदा और तापी नहीं है ना, तो नर्मदा और तापी ये ऐसी 2 नदियां हैं जो किस क्षेत्र में मिलती है, तो यहाँ इस क्षेत्र में मिलेगी नर्मदा, यहाँ ऊपर से, और यहाँ थोड़ा सा मिलेगी नीचे वाले क्षेत्र में तापी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों नदियां ऊपर नहीं मिलेंगी, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी मैदान की पूर्व से पश्चिम तक अनुमानित लंबाई कितनी है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट में और पूरे क्लास 9 में अच्छे से दिया गया था। आप इसमें कल एक किसी ने कमेंट किया था कि ये जो जीके के क्वेश्चन आप करा रहे हैं, ये अभी काफी मतलब कि लो लेवल के क्वेश्चन हैं। इसमें अगर हम देखें तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर अभी स्टार्टिंग है, 1-2 दिन हुआ है, और हम लोग अभी सोच रहे हैं इसमें कि कम से कम आप लोगों को 365 दिन लगातार क्लास देंगे। आपको बता दें कि 365 दिन में जब लास्ट में आप लोग कम से कम 100वें दिन तक जाएंगे ना, तो उस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा कि हवा नहीं लगेगी आप लोगों को, क्योंकि वो जो क्वेश्चन कराए जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को स्टेट टीसीएस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी थोड़े से स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक से कवर कर रहे हैं, तो देखते जाइएगा, और जैसे ही आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको आता है, तो 1-2 महीने में वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उत्तरी मैदान की पूर्व से पश्चिम तक अनुमानित लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो मैदान यहाँ पे कितने हैं, तो 3 है। पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान, तो 3 मैदान हैं, और इनके बारे में हम बात करेंगे, पंजाब हरियाणा, गंगा का मैदान, असम का मैदान। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है कितनी है, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, 2400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो इस चौड़ाई, अब इतनी लेंथ है तो इसकी चौड़ाई भी कुछ है, इसी के साथ ये भी कवर हो जाएगा। चौड़ाई तो कितनी है, चौड़ाई भी बहुत कम है, 240 से 320 के बीच में मानी जाएगी, 240 से 320 के बीच में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि अभी कोई भी बता सकता है, बट ठीक है वही है कि जब अब माइनस मार्किंग हट गई है तो थोड़े से आसान क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस बार तो आप जानते हैं जो अभी वैकेंसी आई है, माइनस मार्किंग हट गया है, और माइनस मार्किंग हट गया मतलब चाहे जितने क्वेश्चन उसमें सॉल्व करिए, कोई एक नंबर आपका कटेगा नहीं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो थोड़ा सा एक बढ़िया फीचर आया है उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी मैदान को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से हम उत्तरी मैदान को 3 भाग, अभी हमने बताया था कौन कौन, तो पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, और साथ में कौन आ जाएगा, असम का मैदान। ठीक है, कैसे बने हैं, कौन कौन सी नदियों से बने हैं, ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास में मिलेगा। ठीक है, फिर अब है 5वां क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए मैदान है तो मैदान में खाने पीने की चीजें ज्यादा मिल जाएंगी। अब खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, जब खेती हो रही है बढ़िया, तो कोई चिंता नहीं है कि भैया देखिए चाहे जितने लोग रहें खा लेंगे बढ़िया से,
इधर 4 ड्राम भर के रखा गया है, जितना भी उनको खाना होगा तो वहां से खाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जहाँ से अब मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु, बढ़िया जलवायु मिल गई, बढ़िया मिट्टी मिल गई, हम लोग खेती कर लिए हैं, और खेती कर लिए फिर हमको खाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसीलिए माना जाता है कि मैदानी क्षेत्र में क्या होना चाहिए, केवल और केवल जनसंख्या इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु मिलती है। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं और इनको हम लोग फटाफट देखते हैं जी, फटाफट देखेंगे हम लोग और इसके बाद फटाफट खाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये चीजें अभी हमको यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो सुबह में हमको ज्यादा जो है टेंशन नहीं रहेगा इसके लिए कि भाई आपको सुबह में जो क्लास दे रही है वो कहाँ से हम लोग लाएंगे। एक क्वेश्चन कहाँ है गायब हो गया जी, एक क्वेश्चन क्या है, ये तो डायरेक्ट 7वें नंबर पे आ गया है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ गायब हो गए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं चले गए हैं, ठीक है, उनको हम बाद में बुला के लिवा आएंगे, बेचारे बस उस पा गए होंगे तो कहीं गए हैं। क्वेश्चन को हम लिवा के आएंगे कल, और अभी 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। लाइट एक बार शुरू हो जाती है फिर एक बार, ठीक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तरी मैदान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो सिंचाई का मुख्य स्रोत यहाँ पे नदियां और नहरें हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हमने अभी देखा ना, बड़ी बड़ी नदियां बेचारी आती हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी सब आती हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नदियां और नहरें यहाँ पे क्या है, सिंचाई का मुख्य स्रोत है। भांगर क्या है, भांगर ये क्या है, तो देखिए भांगर क्या होता है, इसके बारे में आप भांगर कहें या फिर इसी को भावर कहा जाता है, ठीक है, भावर कह सकते हैं, भावर होता है। और फिर तराई होता है, ठीक है। ये मैदानों के कणों के आधार पर विभाजन किया गया है, भावर, तराई और बांगर और खादर, ठीक है। अगर एक टाइप मिस्टेक हुआ होगा तो भी अभी हम देख लेंगे, ठीक है, बांगर और खादर, कॉन्सेप्ट से सब चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए बड़े बड़े कण होते हैं, ये कैसा, ये दलदली हिस्सा होता है, दलदली भाग रहेगा। ये क्या है, तो ये पुरानी मिट्टी है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा, और इसको क्या कहते हैं, तो नई जलोढ़ मृदा, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा। तो भांगर, ये अगर भांगर अगर मतलब टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुआ है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये भावर होगा, और भावर क्या रहता है, तो पहाड़ी क्षेत्र रहता है, मतलब कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं। और अगर इस पे ये चीजें यहाँ पे अगर हम कहें तो अगर बांगर टाइप हुआ होगा, केवल टाइपिंग मिस्टेक अगर होगा तो फिर हम किसमें कह सकते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मृदा इसको हम नाम देंगे, ठीक है। तो फिर लास्ट वाला क्वेश्चन तराई आ जाता है, और तराई अभी आपको हमने बता दिया यहीं पर कि एक ऐसी मिट्टी होती है, तो दलदली मिट्टी होती है, ठीक है, दलदली मिट्टी होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर दलदली मिट्टी है तो भाई रेतीला मैदान वहां पे देखने को हमको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, जो कि रेतीला मैदान के लिए जाना जाता है, ठीक है, दलदली मिट्टी होती है। फिर पंजाब के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किस नदियों से हुआ है, तो पंजाब, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां आपको पता होगा कि जेसीबी जब आती है सब लोग देखने जाते हैं, और किसको लिवा के जाएंगे, तो रवि को साथ लिवा के जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा जेसीबी से झेलम, सेनाब, ब्यास, रावी और सतलज, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन थे सब सॉल्व हो गए हैं, और अभी इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो गायब हो गए हैं वो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, या फिर नहीं भी देखेंगे, ऐसे भी टाइम थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो फिर हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।